सब्सक्राइब करें हमारे YouTube चैनल को और बेल आइकन को प्रेस करें हमारे लेटेस्ट वीडियोस को देखने के लिए। हेलो एंड वेलकम टू लवनीश सर की क्लास। आज की ये शिक्षा निदेशालय राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली की वर्कशीट नंबर G7 यानी जेनेरिक 7 जो कि कक्षा 7वीं और 8वीं के विद्यार्थियों के लिए है। यह ली गई है हिंदी विषय से और इसको आपको अपनी हिंदी की नोटबुक में ही करना है। तो आज की इस वर्कशीट में जिस बात के बारे में हम समझेंगे पढ़ेंगे उस टॉपिक का नाम है किसान। किसान आप तो जानते ही होंगे, आप में से बहुत सारे बच्चे जो हैं वो अपने गांव जाते होंगे। गांव में उनकी ज़मीन होगी और वहाँ उनके पिता या दादा किसान के रूप में कार्य भी करते होंगे, या नहीं तो किसी दूसरे के खेतों में कार्य करते होंगे किसान के रूप में, लेकिन किसान के रूप में तो कार्य करते ही होंगे, ऐसा मेरा मानना है। तो देखिए, किसान जो है वो बहुत ही मेहनती व्यक्ति होता है, बहुत ही मेहनत से अपना काम करता है। तो चलिए आज उसी को सम्मान देते हुए इस वर्कशीट को करते हैं। भारत एक कृषि प्रधान देश है, इसलिए भारत में किसानों का बहुत महत्व है, क्योंकि ज़्यादातर जनसंख्या आज भी खेतीबाड़ी में लगी हुई है, इसलिए किसानों का बहुत महत्व है। भारत में किसान काफ़ी मेहनती होते हैं, इन्हें कृषक भी कहा जाता है। वह दिन भर धूप में, गर्मी में, बरसात में या फिर कड़ाके की सर्दी में भी खेतों में काम करते रहते हैं और अनाज का उत्पादन करते रहते हैं। भारत के किसान ज़्यादातर गांव में ही रहते हैं। किसान को सुबह सुबह ही अपने खेत के काम के लिए निकलना पड़ता है और वह दिन भर खेतों में काम करते हैं। फसल उगाना एक बहुत ही मेहनत और थका देने वाला काम है, लेकिन फिर भी किसान इसे पूरा करते हैं। अब आप देखिए, आपसे तो अगर घर में कोई कह दे कि ज़रा ये काम कर दो, 2-3 काम गिना दो, तो आप कहते हो भाई हम थक गए, लेकिन इतने बड़े खेत में इतना सारा काम करना, तो बेचारा किसान तो बहुत थक जाता है और पूरे दिन मेहनत ही मेहनत करता रहता है। किसान की मेहनत के कारण ही हम सब लोगों को सस्ते में अनाज मिल पाता है। आपने देखा, मेहनत तो वो करते हैं लेकिन हमें अनाज सस्ते में मिलता है। किसान को खेती के लिए काफ़ी पैसे भी खर्च करने पड़ते हैं। हम सभी लोगों को किसानों को सम्मान देना चाहिए और जहाँ तक हो सके उनकी सहायता करनी चाहिए। अब आप समझें कि किसान का जो काम है वो बहुत मेहनत भरा और थका देने वाला होता है, इसलिए जहाँ तक हो सके हमें उनकी सहायता करनी चाहिए और उनको सम्मान की दृष्टि से देखना चाहिए। चलिए अब हम चलते हैं अपने प्रश्नोत्तर की ओर। तो पहला प्रश्न है कि खेती में प्रयोग आने वाले औजारों को उनके सही नाम से सुमेलित कीजिए, मतलब मिलाइए। तो यहाँ पर कुछ चित्र हैं, उनको उनके सही नाम से मिलाना है। जैसे ये क्या है, बताइए ये क्या चीज़ है? ये है कुल्हाड़ी। फिर ये क्या है जिसको आपने देखा है कई बार इससे हम मिट्टी खोदते भी हैं? तो ये है खुरपी। और ये क्या है जिससे मिट्टी को एक साथ उठाते हैं और दूसरी तरफ डालते हैं? तो इसको कहते हैं हम फावड़ा। इस तरीके से आपको इसको मिलाना है। चलिए आप चलते हैं प्रश्न नंबर 2 की ओर। प्रश्न नंबर 2 देखिए, इसमें एक चित्र दे रखा है। चित्र को देखकर अपने मन के विचारों को लिखिए। यहाँ पर एक चित्र दे रखा है और देखिए उदाहरण के तौर पर यहाँ पर एक लाइन भी लिखी है कि चीर के ज़मीन को मैं उम्मीद बोता हूँ, मैं किसान हूँ, दिन रात मेहनत करता हूँ। तो आपके मन में भी जो विचार आ रहे हैं वो आप यहाँ पर लिख सकते हैं। तो देखिए मेरे मन में जो पंक्तियाँ आ रही हैं वो मैं आपको यहाँ पर बता रहा हूँ। जैसे चीर कर, अभी मैं आपको बताऊँ, चीर कर धरती का सीना, पैदा कर अन्न धान, वो फटे कपड़ों में लिपटा, नाम पड़ा किसान। या एक और लाइन भी है कि कभी ना करता जो विश्राम, वह है मेरे भारत का किसान। तो इस तरीके से आपके मन में भी जो उद्गार आ रहे हैं, जो विचार आ रहे हैं, वो आप लिख सकते हैं। फिर इसके बाद है प्रश्न नंबर 3, खेती में काम आने वाले इन औजारों के अलावा
जो अभी औजार हमने देखे। आप किसी अन्य औजार का नाम जानते हैं तो उसका नाम भी बताइए। देखिए उसका एक नाम है हैरो। क्या नाम है? हैरो, जो कि ट्रैक्टर के पीछे लगाया जाता है और हल का काम करता है। मैं अभी आपको उसका चित्र दिखा रहा हूँ। तो ये है उसका चित्र। देखिए इसको हम कहते हैं हैरो। हैरो ये हल का काम करता है, जो पहले जिससे खेत जोतते थे, अभी ट्रैक्टर के पीछे इसको लगा दिया जाता है और पूरा खेत आराम से जुत जाता है। तो ये तो थी आज की वर्कशीट। अगर मेरे इस तरह समझाने से आपको थोड़ा सा भी समझ में आया हो तो इस चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और बहुत ज़्यादा शेयर कीजिए और जल्दी से जल्दी इसे 50K तक पहुंचा दीजिए। और मेरे साथ इसी तरह आसानी से वर्कशीट को समझते रहिए, लेकिन ध्यान और मन लगाकर पूरी मेहनत और लगन के साथ, ऑनलाइन ही सही, पढ़ते जरूर रहिए। और याद रखिएगा, कोरोना वायरस अभी भी फैल रहा है। जब भी बाहर जाएं मास्क अवश्य लगा के जाएं और जब भी आपकी बारी आए इसका टीकाकरण ज़रूर करवाएं, क्योंकि कोरोना को तो हराना है और ज़िंदगी को एक बार फिर से सुहाना बनाना है। इसी उम्मीद के साथ बहुत बहुत धन्यवाद।